मज़ीद मालूमात के लिए न्यूज़ लाइन 16 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीउल्लाह शेख, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 16 में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसे कि चाइना से शुरू हुआ कोरोना वायरस धीरे धीरे सारी दुनिया में छा रहा है और इसके ताल्लुक़ से जो कि हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस पाया गया और अब तक का है 110 का आंकड़ा पार हो चुका है जो कि पॉजिटिव केसेस है। नाजरीन, शहर कड़पा के लाइफलाइन हॉस्पिटल डॉक्टर रब्बानी साहब से हम बात करेंगे जो कि कोरोना वायरस से किस तरीके से बचा जाए और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी जो कि मालूमात कैसी करा जाए। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो चाइना से शुरू हुआ वायरस कोरोना वायरस जो कि हम आज का आंकड़ा देखा जाए तो 110 केसेस पॉजिटिव निकले हैं हिंदुस्तान भर में। क्या शहर कड़पा में भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं? अगर आए हों तो हम उसको फाइंड आउट कैसा करें और इसे कैसा बचना चाहिए? जब ये वायरस जब स्टार्ट हुआ था, पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारे देशों में फैला है। पहले कहीं दूसरे देशों में नहीं था। ऐसे ही ये कैसे आया है? चाइना से जो भी ट्रैवल किए हैं दूसरे कंट्रीज़ में उनसे आया है। अब इंडिया में भी आया है तो चाइना में से आया है। जो चाइनीज़ के हमारे जो डॉक्टर्स जो वहाँ पे पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करने जाते हैं, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, वहाँ से आया है। और ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी जिसके वहाँ पे चाइना में रहते थे उन्होंने क्या किया, अपने कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ से गल्फ़ पहुँच गया वायरस। अब गल्फ़ से भी जो भी आ रहे हैं उनसे भी वायरस आ सकता है इंडिया में। तो इंडिया में वायरस ये फॉरेन में जो रह के आ रहे हैं उनसे आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी फॉरेनर्स जो आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप ले चुकी है कि जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको स्क्रीन कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर देखे जा रहा है। और उसके बाद जिसमें डाउटफुल सिम्टम्स हों, जैसे सिम्टम्स उसके क्या है, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो हम सांस लेते हैं, यहाँ से लेते हुए, नाक से लेते हुए अपने फेफड़ों तक, उस ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है पहले। तो उस ट्रैक्ट से जो भी सेक्रेशंस आते हैं, सेक्रेशन मतलब जो भी छींकते वक्त जो पानी निकलता है या फिर खांसते वक्त जो बलगम निकलता है, उससे फैलता है ये वायरस। तो जो भी फॉरेनर्स आके इंडिया में रहे हैं और उनसे जो खांसने में जो होता है, खांसने निकलता है, जो छींकने में जो निकलता है, उससे वायरस फैलता है। सो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको स्क्रीन करके जो भी वायरस आए हैं बाहर से उनको 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड दे रही है, आइसोलेट कर रही है उनको। आइसोलेट करके बाद में उनका जब अगर जिसमें सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट करवा रही है और जिनके सिम्टम्स नहीं है उनको टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और ये जब ये 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो जाएगा उनको फिर रिलीज़ कर दे रही है। सो ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, थोड़े मिस हो रहे हैं। सो जो मिस होने के बाद जो स्क्रीनिंग में जो मिस होके केस आए हैं वही ये 110 केसेस हैं। अभी ये बस 110 ही हैं या फिर और ज़्यादा है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे जैसे बाकी पार्ट्स में इंडिया के फैल चुका है वायरस, ऐसे ही कड़पा में भी थोड़े लोगों में आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि कड़पा कोरोना का ये है, कोरोना सेफ है। हो सकता है कि बाहर से जो आ रहे हैं, कुवैत से हो, गल्फ़ से हो, अगर वो 14 दिन अगर क्रॉस नहीं किए हैं, अगर बाहर से आया हुआ इंसान 14 दिन के अंदर अगर बुखार या खांसी या ज़ुकाम है तो बेटर है कि कोरोना के एंगल में ही सोचें और अपना वो जो भी है डॉक्टर को विज़िट करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि शहर कड़पा के आवाम में एक अफवाहें भी हैं जो कि यहाँ पे क्लाइमेट इतना हॉट होता है, गर्मी वाला है, तो उसके वजह से कोरोना का कोई भी इफ़ेक्ट हम पे नहीं होगा। क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये वायरस जो है थोड़ा ज़्यादा गर्मी में फैल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फैल सकता, चांसेस कम है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि डेंगू के अंदर एक मच्छर अगर किसी को डेंगू हो, काटने के बाद दूसरे इंसान पर जब काटता है तो डेंगू फैलता है, तो कोरोना वायरस भी क्या इसी तरीके से फैल सकता है? नहीं, कोरोना वायरस मच्छर से नहीं फैलता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसका। जैसे कोरोना वायरस का अफेक्टेड इंसान अगर दूसरे इंसान पर खांसता है या छींकता है या उसके सेक्रेशंस खांस के जाता है, जैसे कि इस टेबल पर खांस के गया, अब जाके फिर उस टेबल पर हाथ रखेंगे अगले 6 घंटे के अंदर, तो फिर अपना वो हाथ लेके आप अपने मुंह पे या कहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन आ जाए। लेकिन मच्छर से या मक्खी से नहीं फैलता। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट मतलब जो भी निकला है वो ड्रॉपलेट है, वो पड़ गया, अगर उसे आप टच कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप
एक हॉस्पिटल चला रहे हैं कि तो आपके पास भी ऐसे मरीज़ आए होंगे जैसे कि आपको लगता होगा कि कोरोना के सस्पेक्ट्स हैं, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं शहर कड़पा में? ऐसे तो जैसे बाहर से कुवैत से सऊदी से आए हुए लोगों को थोड़ा बुखार या आने से मैंने उनको सजेस्ट किया कि जाके वो रिम्स से रीच करें। 1-2 पेशेंट आए थे, मुझे लगता है हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल में आए होंगे, क्योंकि जो भी कुछ भी अब तो ऐसा हो गया कि मरीज़ 1-2 दिन की बुखार और 1-2 दिन खांसी के लिए इमीडिएट से आ रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट किया कि वो जाएं और मैंने कंट्रोल रूम को उनसे बात भी करवाई है। अब पता नहीं वो गए या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आजकल जो अफवाहें सोशल मीडिया में फैली हुई हैं, जो चिकन के वजह से हो या मटन के वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैलता है, तो उसके वजह से चिकन का मार्केट भी गिर रहा है दिन ब दिन, तो क्या ऐसा इफ़ेक्ट हो सकता है चिकन खाने से? एक्चुअली ये कोरोना वायरस के बारे में बहुत कम जाना गया है, अब तक रिसर्च चल रहा है, लेकिन अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये चिकन से नहीं फैलता, ये बैट से फैलता है। बैट्स मतलब चमड़े की चूड़ी जिसे कहते हैं, उससे फैलता है, वो भी कच्चे खाने से। जैसे कि चाइना में खाया जाता है एकदम कोई भी जानवर को, वो लोग कच्चे आधा पका खाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी खाते हैं अच्छी तरह उबाल के अच्छी तरह पका के ही खाते हैं, तो 100% मोस्टली ये चिकन से नहीं फैलेगा। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी भी इंसान के पास कोरोना है या नहीं है हमको तो पता नहीं चलता, लेकिन हर इंसान से हम अपने आप को हिफाजत कैसा करा जाए, कोई ऐसे टिप्स बताएं तो? ये अभी जो इंडिया में वायरस आया है, ये अभी 110 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 110 ही है, बाकी के जो 110 केसेस जिसके कांटेक्ट में आए होंगे उनको भी स्प्रेड होने के चांसेस हैं। अब ये कौन 110 बाकी ये किस किस के साथ मिले हैं, जैसे कि कोई चाइना से आया है, चाइना से अगर कोई कड़पा आता है तो डायरेक्ट कड़पा तो नहीं आएगा। चाइना में पहले दिल्ली में फ़्लाइट उतरेगा, उसके बाद बस में बैठेगा, उसके बाद कड़पा कहीं मतलब हैदराबाद आएगा, हैदराबाद से फिर बस में कड़पा में आएगा, फिर कड़पा के बस स्टैंड में उतरेगा, उसके बाद ऑटो पकड़ेगा या कार। जो ऐसे बहुत ये हैं जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है। फिर भी बेहतर है कि ये 2 वीक जो हैं, अभी अगले जो 2 वीक आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बाहर से कोई भी फॉरेनर लिया नहीं जा रहा है इंडिया में, और ना तो बाहर जा रहे हैं, तो टोटली सील कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी नेक्स्ट 15 डेज जो हैं, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो हमें ये करना चाहिए कि इस अगले 15 दिन में अपने आप को ये सब जो जिसके पास खांसी है, मतलब जो पेशेंट खांसी है, उनसे थोड़ा बच के रहें। जैसे हमारे फैमिली में अगर खांसी है तो वो लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि हर कोई करना वैसे, बस सेफ्टी बरतें, क्योंकि सेफ्टी बरतने से लॉस तो नहीं है। सो बेहतर है कि मैक्सिमम जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और पब्लिक गैदरिंग्स ना करें 4-5 लोग से ज़्यादा। ये सब बाहर अदर गवर्नमेंट जो भी हैं, कर्नाटक, हैदराबाद में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। सारे मॉल्स बंद कर चुके हैं, सारे थिएटर्स बंद हैं, हाँ, जो भी है मास गैदरिंग कहीं भी नहीं हो रहे हैं, पार्क सब पब्लिक प्लेसेस बंद हैं। अभी आंध्रा में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हो सकता है कि अब हमारी गवर्नमेंट अभी भी जग जाए और ये इम्प्लीमेंट करे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना वायरस के वजह से कई मौतें हुई हैं, तो वायरस से और मौत से बीच में क्या गैप होता है कि वो मौत तक चला जाता है? ये कोरोना वायरस जो है, जैसे कि 100 अगर पेशेंट्स ले लें तो 100 में 81 पेशेंट्स को बस घर में ही रख के ट्रीट किया जा सकता है, सिंपल मेजर से ही 81% को। बाकी 16% को हॉस्पिटलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और बस 100 में 3 या 4% ही डेथ्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस आ गया तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत माइल्ड केसेस जो हैं 81% है, मॉडरेट टू सीवियर थोड़े 16% तक हैं, 3 to 4% डेथ हो रहे हैं। वो भी किसके डेथ हो रहे हैं, जिसके ऑलरेडी कुछ शुगर, बीपी, अदर कोमार्बिडिटी, जैसे स्मोकर है, अल्कोहलिक है, तो उनके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो डरने की बात नहीं है कि कोरोना है तो मतलब डेफिनेटली डेथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो डोंट बी पैनिक। तो क्योंकि हर स्टेट के गवर्नमेंट जैसे कि स्कूल्स बंद कर चुके हैं, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, पब्लिक प्लेसेस, और दूसरे ममालिक में देखा जाए तो कई ऐसे पाबंदियां लगाई गई हैं कोरोना के ऊपर, तो जो कि शहर कड़पा की आवाम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम डर रही है। कोरोना वायरस क्या इतनी ख़तरनाक चीज़ है, तो इसके लिए हम फर्स्ट सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? कोरोना वायरस ख़तरनाक चीज़ है यानी ये बात की बात है। फर्स्ट ये तो इसका तो ट्रीटमेंट तो अभी पहचाना नहीं गया, इसलिए ख़तरनाक है फ़िलहाल, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, डरने की तो कोई डर से तो कुछ नहीं आता, बस अपने आप को महफूज रखें। मतलब जब भी जैसे कि ये मेजर्स जैसे बाहर जाके आए तो अपने हाथ को साफ़ करें,
एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक साफ़ करें। मतलब ऐसा नहीं कि बस पानी डाल के साफ़ कर दिए, 20 सेकेंड्स तक सोप वाटर से, 40 सेकेंड सोप वाटर से। अगर आपके पास शर्लियम जैसे कि यहाँ पे है, इसमें 70% अल्कोहल होता है, तो उससे अगर साफ़ कर रहे हैं या डेटॉल से, तो 20 सेकेंड्स तक साफ़ करना चाहिए पूरी तरह। और बाहर जब भी जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, कहीं और बेकार में टच ना करें, और मैक्सिमम बाहर गैदरिंग्स में ना जाएं, जैसे पार्क, सिनेमा थिएटर, कहीं भी जहाँ गैदरिंग्स हैं वहाँ पे मत जाएं, क्योंकि हम बता नहीं सकते किसको कहाँ खांसी है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसे मौके पर जो बाहर का स्ट्रीट फूड खाना बेहतर होगा कि या नहीं होगा? ये फूड से फैलने वाली चीज़ नहीं है। स्ट्रीट फूड ऐसे ही एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी जो मिलाते हैं वो सब थोड़ा ये हो सकता है। अब वो तो फूड से तो रिलेटेड नहीं है, फूड आप खा सकते हैं। जैसे कि मेरा सवाल का मतलब यह है कि अगर माना जाए किसी एक इंसान को कोरोना वायरस है, मान लिया जाए, तो अगर वो कोई भी चीज़ खाने की बना रहा हो, अगर उसमें खास दे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका जो खांसने की वजह से गिरेगा। अभी वो पका के जो कस्टमर्स को सर्व करता है तो उससे भी कुछ आने के चांसेस है क्या? ये मेरा कहने का मतलब। अच्छा, मतलब उसके में डालने के बाद, उसे खाना पकाने के बाद, खाना जब भी पकता है तो अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही बनता है, तो उस टेम्परेचर में वायरस नहीं रहेगा। चांसेस कम है, हाँ कम रहता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम मशहूर हो चुका है शहर कड़पा के अंदर, जैसे कि लाइफलाइन हॉस्पिटल, वाकई में भी नाज़रीन, जैसे कि मैं अभी डॉक्टर रब्बानी साहब से मैं बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह शहर कड़पा में एक वाहिद एक ऐसी हॉस्पिटल है जैसे कि हॉस्पिटल का स्मेल ही नहीं है। जैसे कि अपने घर में जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके की पाक सफाई, और वो एक रकम की खुशबू की जैसी रहती है, हॉस्पिटल की जैसी नहीं रहती है। कि डॉक्टर साहब, आप जो इस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या इसका कोई सीक्रेट है तो आप बताएं। ऑब्वियसली नीटनेस तो होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, सो वो हम नीटनेस यहाँ पे नीटनेस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इमीडिएटली हर रोज़ हर घंटा सफाई चलता रहता है यहाँ पे, क्योंकि सौ के लोग आते रहते हैं, सो इमीडिएटली सफाई करते हैं। साफ़ सुथरा हम पहले इंपॉर्टेंस देते हैं उसको, हाइजीनिक। नाज़रीन, जैसे कि मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को देखा है कि अगर कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले अपनी नाक बंद करते हैं, उनको घुटन जैसी होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पेनाइल या वगैरह कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग के लिए। लेकिन ऐसे कई पेशेंट्स को मैंने लाइफलाइन हॉस्पिटल में देखा है जो कि खुली सांस लेते हैं, जैसे फ्रेश एयर लेते हैं, उस तरीके से लेते हैं। सर, आपने मुबारक हो आपको जो कि इतना अच्छा मेंटेन किया है। तो डॉक्टर साहब, जो आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो आपके हॉस्पिटल के अंदर ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि पेशेंट्स आपके पास आ सकें? मैं यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं। एक मैं हूँ, डॉक्टर शेख रब्बानी, MD जनरल मेडिसिन हूँ। मैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, फीवर्स, इन्फेक्शंस और abdominal डिस्टेंशन, पीडल एडिमा मतलब पेट का फुगारा, पैर का फुगारा सब देखता हूँ, और हाफनी सांस फूलना है सब देखता हूँ। और मेरे साथ हैं डॉक्टर राजा अहमद, जो हड्डियों का जो भी है, मतलब एक्सीडेंट केसेस, हड्डियाँ टूटने के सर्जरीज़ करते हैं। और उनके साथ हैं मैडम डॉक्टर शेख मेहताब मैडम हैं, जो कि गैनकोलॉजी डील करते हैं और जो भी नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो करवाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि दूसरे हॉस्पिटलों में जैसे कि हुकूमत स्कीम्स दे रही है आरोग्यश्री, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास भी है? इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में ये सब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है हम अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध करें। दोस्तों, शहर कड़पा में बेस्ट हॉस्पिटल है लाइफलाइन हॉस्पिटल। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर कोई भी, अगर आपको ऐसी चाहे बुखार हो, ऐसी कोई ऐसी बीमारी हो, अल्लाह ना करे, तो डायरेक्टली आप लाइफलाइन हॉस्पिटल आ सकते हैं और यहाँ पे इलाज आप देख सकते हैं। एक बार देखिए, फिर उसके बाद में आप खुद फैसला कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जो कि मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई तरीके से कस्टमर्स को, पेशेंट्स को लूटा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर इलाज और दवाइयाँ बेहतरीन होगी। आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन खादर बादशाह के साथ शफीउल्लाह, न्यूज़ लाइन 16 कड़पा।